हेलो गाइज़, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब काफ़ी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। गाइज़ आज की इस वीडियो में एक बहुत ही बेहद इम्पोर्टेंट बातों को लेकर मैं आया हूँ आप लोगों को। जैसा कि गाइज़ आप सभी लोग जानते हैं कि आप लोगों का इंतज़ार की घड़ी ख़त्म हुआ और काउंसलिंग का नोटिस आ चुका है JCCB द्वारा। ठीक है, तो गाइज़ काउंसलिंग से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो आपको ध्यान रखना चाहिए काउंसलिंग करते टाइम, वो मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। क्योंकि मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं इसी काउंसलिंग में गलती कर देते हैं, जिसके कारण उनका अच्छा रैंक होने के बावजूद भी अच्छा कॉलेज नहीं मिल पाता है। और कॉलेज मिलने के बाद भी कुछ लोग क्या करते हैं कि जो डिटेल्स भरने में उसमें मिस्टेक कर देते हैं, जिसके कारण आगे चल के बहुत उनको प्रॉब्लम होता है और बाद में वो मिस्टेक सुधारने में काफ़ी टाइम लगता है और बहुत दिक्कतें होती है। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें प्रॉब्लम आपको ना हो, इसलिए मैं आपको पहले से ही अवेयर कर दे रहा हूँ ताकि आपको ये चीज़ प्रॉब्लम आगे चल करके ना हो। तो गाइस सीधा हम लोग जानते हैं कि आज की इस वीडियो में लोग क्या जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि मिस्टेक इन काउंसलिंग में क्या क्या मिस्टेक होते हैं जो कि मैक्सिमम बच्चे लोग करते हैं, जिसके कारण आपको आगे में प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, नंबर 2 हम लोग जानेंगे कि बेस्ट वे ऑफ चॉइस फिलिंग जो कॉलेज का सिलेक्शन का तरीका है उसमें क्या उसका बेस्ट तरीका है, जिससे कि आपको कॉलेज ईजिली मिल जाएगा। ठीक है, आपके रैंक के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सब चलिए गाइस आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो इम्पोर्टेंट जो डेट है उसके बारे में, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट को समझना सबसे पहले ज़रूरी है। आप लोग खुद नोटिस देखकर समझ भी गए होंगे। चलिए एक बार फिर से जो लोग नहीं समझे उन लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि जो आपका ऑनलाइन जो चॉइस फिलिंग का जो रजिस्ट्रेशन है वो होगा 15 तारीख को। ठीक है, माने कि आपका जो काउंसलिंग जो डेट है वो 15 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और वो क्या होगा कि 21 तारीख लास्ट डेट है आपका चॉइस फिलिंग का। चॉइस फिलिंग मतलब कॉलेज सिलेक्शन, रजिस्ट्रेशन एंड कॉलेज सिलेक्शन का है। ठीक है, तो 15 तारीख को स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, 7वां मंथ में, एंड आपका 21 तारीख तक चलेगा ये। ठीक है, और एडिटिंग इन फिलअप चॉइस मतलब उसमें आप एडिट कर सकते हैं, कॉलेज का सीक्वेंस को इधर उधर कर सकते हैं 22 और 23 तारीख तक। ठीक है, और डेट ऑफ सीट अलॉटमेंट, जो सीट अलॉटमेंट आपका आएगा अलॉटमेंट लेटर, वो आपका 26 तारीख को इसमें बताया है। ठीक है, और उसको आप डाउनलोड कर पाएंगे 27 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक, और ये प्रोसेस भी होगा एडमिशन का, और 27 से 2 तक का आपका एडमिशन भी हो जाएगा कॉलेज में जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर हम लोग काउंसलिंग करें तो करें कैसे। आखिर बेस्ट जो है फॉर बेस्ट काउंसलिंग के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो देखिए इसमें मैं 2 तरीक़ा से मैं बांटा हूँ। पहला रूल तो रूल 1 और रूल 2 में। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ये करना है कि आपको बेसिक डिटेल्स को अच्छे से पढ़ना है, पहला चीज़, और दूसरा कि कॉलेज सीक्वेंस को। ये 2 मेन फैक्टर पर ध्यान देना है। मैं आगे और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, तो आप प्लीज़ बी पेशेंस एंड अच्छे से ध्यान से बातें को सुने। ठीक है, देखिए बेसिक डिटेल्स इसलिए मैटर करता है क्योंकि अगर आप अभी बेसिक डिटेल्स भरने में कुछ भी गलती करते हैं तो वो वही डिटेल्स आपका एडमिशन में जाएगा और वही डिटेल्स पूरा कॉलेज में रह जाएगा। ठीक है, तो जिससे कि आपको आगे चलकर प्रॉब्लम होगा। अगर कॉलेज सीक्वेंस आप अच्छे से नहीं किए तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा कि आपको अच्छा कॉलेज ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस बात पे हम लोग ये दोनों चीज़ मेन फैक्टर पे ध्यान देना है। देखिएगा इस बात क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि जाते हैं कैफ़े में फॉर्म भरने के लिए, और बहुत सारे लोग अभी जिसमें जो स्थिति आपका है वही स्थिति हम लोग का भी था। हम लोग के टाइम में भी काउंसलिंग टाइम कोई कुछ बताने वाला नहीं था जो अभी आप लोग की स्थिति है। तो क्या करते हैं बच्चे लोग, गलती नहीं करने के लिए वो जाते हैं कैफ़े में भरवाने, कि कैफ़े में जाएंगे तो क्या होगा कि मेरा गलती ना होगा, लेकिन गलती कैफ़े में ही हो जाता है। क्योंकि कैफ़े वाला आप अगर अच्छे से ध्यान नहीं दिए, कैफ़े वाला जो मन उसको समझ में नहीं आ रहा तो जो मन वो भर देगा। चलिए हम लोग बेसिक डिटेल्स का बात करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो बेसिक डिटेल्स मीन्स कि आपका जो नेम हो गया, आपका जो फादर्स नेम हो गया, जो डेट ऑफ बर्थ हो गया, आपका जो कैटेगरी हो गया, ये सब चीज़ें मतलब कि आपका नेम तो कोई गलत नहीं है, भर सकता है, लेकिन क्या होता है कि आप कभी-कभी आप अपना मान लीजिए जो आपका नाम का एक वर्ड, एक स्पेलिंग के मिस्टेक के कारण आपका जो क्या आगे चलकर प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो आप जब भी काउंसलिंग करें या फिर खुद से कर रहे हो या फिर आप कैफ़े में कर रहे हैं, तो अच्छे से प्रॉपर आप ध्यान दें वहाँ पे स्क्रीन पे कि वो क्या-क्या चीज़ें वहाँ पे टाइप हो रहा है, क्या चीज़ आपके वहाँ पे फिल हो रहा है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप जो भी डेट ऑफ बर्थ आपका जो है इसको ध्यान देना अच्छे से कि आपका जो आपका उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, जो आप कैटेगरीज़ हैं इस पे देखिए गाइस। ठीक है, आप तो नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ भर लिए, बट इसमें जो सबसे जो लास्ट है कैटेगरी, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैं इस पर एक डिटेल में आपको बात बताने वाला हूँ कि कैटेगरी जो है वो एक आपको वाइटल रोल प्ले करता है कॉलेज के सिलेक्शन में। मतलब कि आपको ये जो कैटेगरी है ये आपको क्या दिलाता है, आपको एक तरह से आरक्षण देता है कि आपको पहले कॉलेज मिले। क्योंकि आप देखे होंगे बहुत सारे लोग का क्या होता है कि रैंक कम है बट उन्हें कॉलेज अच्छा मिल गया, और किसी का अच्छा रैंक होने के बाद भी वो कॉलेज नहीं मिला। ठीक है, ये चीज़ होता है। इस चीज़ को समझने के लिए आइए कैटेगरी को थोड़ा इन डेप्थ में समझते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी लोग मेनली हम लोग क्या होता है 3 कैटेगरी में इसको डिवाइड किया गया, इसमें जनरल, OBC, SC ST। ठीक है, देखिए एक गलती मैं आपको बता रहा हूँ जो कि मैं खुद मेरे टाइम में भी बहुत सारे बच्चे लोग किए थे
वो दिक्कत गलती क्या है कि अभी आप लोग में से मैक्सिमम लोग को नहीं मालूम होगा कि आप ओबीसी हैं तो ओबीसी में BC1 है कि BC2 है, ठीक है। ये जो मेनली ये भी एक प्रकार का गलती है जिसमें कि आप आगे जाओगे तो आपको समझ में आएगा। हालांकि हम लोग का अभी तो कंप्लीट हुआ, हम लोग का अभी बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं गलतियाँ, तो इसलिए मैं वो चीज़ आप लोग ना हो इसलिए अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर मान लीजिए आप जनरल है तो कोई दिक्कत नहीं, आप जनरल से भर रहे हो, कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, ठीक है। अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी में आप कौन से हैं, BC1 से फिर BC2 से, ठीक है। अगर मान लीजिए आप जनरल से हैं, आप अगर ओबीसी से भर दे रहे हैं, ठीक, मान लीजिए आप कैफे वाला बोल दिए, वो क्या किया कि जनरल में है तो अगर आप ओबीसी है फिर भी जनरल मार दिया वो, ठीक है, तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। आपको उसका जो आपका जो ये है आपके कोटे का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है, कैटेगरी का बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपको प्रॉपर ध्यान रखना कि आप BC1 है कि BC2 है। और ये आपको कैसे पता चलेगा, जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बनाएगा उसमें अब जो भी अगर आप इस कोटा से कैटेगरीज का अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। इसलिए तो यहाँ पे ध्यान रखना, आप जिस कैटेगरी से हैं उसी कैटेगरी को भरें, क्योंकि इससे आगे बहुत बेनिफिट होने वाला है। इसमें आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज कीजिए कि मान लीजिए आप BC1 है, एक स्टूडेंट एक BC2 है, ठीक है, और BC1 का रैंक आया है 81 और BC2 का रैंक आया है 85, तो कॉलेज मिलने के चांस BC2 को ज़्यादा है, क्योंकि BC2 को थोड़ा ज़्यादा आरक्षण मिलता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं, तो आपको ध्यान देना है कि आप जो कैटेगरी से हैं उसी कैटेगरी को वहाँ पे फिलअप करना है, ठीक है। अगर आप SC ST से हैं तो आप वहाँ पे प्रॉपर SC सेलेक्ट करें, प्रॉपर ST सेलेक्ट करें, तो ये चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ध्यान देते हैं कि जो कॉलेज सीक्वेंस है। देखिए गाइस, कॉलेज सीक्वेंस जो वो बहुत मैटर करता है। आप लोग बहुत सारे लोग यही जानते हैं कि कॉलेज में सबसे टॉप में आदित्यपुर है, उसके बाद GP धनबाद है, उसके बाद GP रांची है, बट ये चीज़ें बहुत सालों से चला आ रहा है। और क्यों ऐसा टॉप कॉलेज है, मैं आपको कुछ अभी एक दो दिन में एक अच्छा सा एक वीडियो बनाऊंगा कि टॉप कॉलेज के बारे में, कौन सा कॉलेज किस तरह से होना चाहिए, अगर आपका रैंक अच्छा है उसके लिए कौन सा कॉलेज लें, अगर आपका रैंक ख़राब भी आया तो उसके लिए कौन सा कॉलेज लें, कि एक जो भी कॉलेज का कैटेगरी है वो कैटेगराइज किया गया प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग पे। तो हालांकि मैं आपको प्लेसमेंट के रिगार्डिंग के अनुसार से चाहे ऐसे भी बहुत सारे जो टॉप कॉलेज की लिस्ट है वो मैं एक दो दिन में एक अच्छे से वीडियो के माध्यम से आपको समझा दूंगा। उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है, जिससे आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो गाइस अब हम लोग समझते हैं सबसे पहले कि जो कॉलेज का चॉइस फिलिंग है आपको उसके अनुसार फिर चलिए इसमें ही समझ लेते हैं। सपोज कीजिए कि गाइस आपका मान लीजिए रैंक आया है 10 रैंक है, ठीक है, और आप चॉइस फिलिंग के समय जो आपको क्या करना है, जो सबसे पहले नंबर 1 में रखना है कॉलेज को, उसको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी को रखना है। ध्यान रखना है सबसे पहले जो भरोगे वो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए। कि जैसे अगर मुझे क्या था कि मुझे चाहिए था कि GP धनबाद में मुझे चाहिए मैकेनिकल, ठीक है, तो मैं सबसे पहले लिखा कि GP धनबाद में मैकेनिकल, सबसे पहले कॉलेज सेलेक्ट किया GP धनबाद और उसके बाद ब्रांच सेलेक्ट किया मैकेनिकल। उसके बाद कौन चाहिए कि हमको GP धनबाद ही चाहिए, अगर मैकेनिकल नहीं भी मिला तो हमको इलेक्ट्रिकल चलेगा, तो क्या करना है GP धनबाद फिर इलेक्ट्रिकल, ठीक है। अगर मान लीजिए इस तरह से है तो आपको इस तरह से सेलेक्ट करना है। अगर मान लीजिए मेरे को चाहिए कि मेरे को आदित्यपुर चाहिए, अगर मान लीजिए आपको आदित्यपुर नहीं मिल पाया उसके बाद कौन सा चाहिए, अगर वो नहीं मिल पाया तो उसके बाद कौन सा कॉलेज सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से आपको सीक्वेंस में सारा चीज़ को सिलेक्ट करना है, ठीक है। काउंसलिंग स्टार्ट होने दीजिए। अगर आप लोगों को कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपको एक काउंसलिंग का एक वीडियो आपको बना करके आप लोगों को साथ शेयर कर दूंगा बेस्ट तरीके से कैसे करना है। और मैं पहले भी एक दो वीडियो में बना चुका हूँ, उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। आप अच्छे से जब भी काउंसलिंग करेंगे अच्छे से कीजिएगा, आशा करता हूँ, ठीक है। आप कोई भी इसमें गड़बड़ ना करेंगे ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।